सन 1912 में एक जहाज बनाया गया जिसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था। लोग इसे अनसिंकेबल शिप, यानी ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता, के नाम से बुलाते थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। जहाज पर लगभग 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। इस जहाज में अमीर बिजनेसमैन, फैमिली, बच्चे, क्रू मेंबर और बहुत सारे सामान्य यात्री भी थे। शुरुआत की यात्रा बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन असली खतरा आगे था, नॉर्थ अटलांटिक का बर्फीला इलाका। यात्रा के दौरान टाइटैनिक को कई चेतावनी संदेश मिले कि समुद्र में बर्फीले पहाड़ यानी आइसबर्ग्स तैर रहे हैं। लेकिन जहाज की स्पीड कम नहीं की गई। कप्तान और अधिकारी मानते थे कि जहाज बहुत मजबूत है और कुछ नहीं होगा। 14 अप्रैल की रात 11:40 पर चौकसी पर खड़े दो गार्ड्स को सामने एक बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया। तुरंत घंटी बजाई गई और कप्तान को जानकारी दी गई। टाइटैनिक ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की दाईं तरफ यानी स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकराई और नीचे के हिस्से में कई जगह छेद हो गए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, टाइटैनिक क्यों डूबा? पहला कारण था गलत सामग्री। जहाज में इस्तेमाल किए गए लोहे के रिवेट्स ठंड में कमजोर हो जाते थे और टक्कर के बाद आसानी से टूट गए। इसी से पानी अंदर भरना शुरू हो गया। दूसरा कारण था डिजाइन। जहाज के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट थे, जिससे कहा जाता था कि पानी रुक जाएगा। लेकिन कंपार्टमेंट की दीवारें पूरी ऊपर तक नहीं थीं, इसलिए पानी एक एक करके आगे बढ़ता गया और जहाज झुकने लगा। तीसरा कारण था स्पीड। आइसबर्ग की चेतावनी के बावजूद टाइटैनिक तेज स्पीड से चल रहा था, ताकि समय पर न्यूयॉर्क पहुंचा सके। चौथा कारण था लाइफ बोट की कमी। जहाज पर सिर्फ आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट थीं, क्योंकि उस समय कानून कुछ ऐसा ही था। लोगों को लगा था कि पास से मदद मिल जाएगी, लेकिन जब तक जहाज डूबने लगा, आसपास कोई मदद नहीं थी। जब जहाज में पानी भरना तेज हुआ तो अफरा-तफरी मच गई। औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट दी गईं, लेकिन बहुत से लोग किनारे पर खड़े रह गए क्योंकि लाइफ बोट भी पूरी नहीं भरी जा रही थीं। तापमान 0 से नीचे था और समुद्र का पानी इतना ठंडा कि कोई इंसान कुछ मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। लगभग 2 घंटे 40 मिनट में टाइटैनिक दो हिस्सों में टूटकर पूरी तरह डूब गया। इस हादसे में करीब 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और केवल करीब 700 लोग ही जीवित बच पाए। इस हादसे के बाद दुनिया भर में जहाजों के नियम बदल दिए गए। अब लाइफ बोट की संख्या सभी यात्रियों से ज्यादा रखी जाती है और आइसबर्ग चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी अहंकार, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा और प्रकृति की ताकत का प्रतीक बन गया। आज भी लोग पूछते हैं, क्या टाइटैनिक सच में अनसिंकेबल था?